बच्चों, कल बताया गया था ऐसा त्रिभुज जिसका परिमाप दिया गया हो, उसका क्षेत्रफल और दो भुजाएं दी गई हों, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आज उसी पर आधारित एक सवाल फिर हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देंगे, त्रिभुज नहीं लिखा गया, त्रिभुज का चित्र बना दिया गया, इसका मतलब ये त्रिभुज है। तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और आप लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर हम इसका नाम रख दें ए, चलिए, और ये आपकी बराबर भुजाएं हैं और इसका नाम हम रख दे रहे हैं बी। तो ये दोनों बराबर भुजाएं हैं और बी अलग भुजा है। और यहाँ पे जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। मतलब ये 12 सेंटीमीटर इसको हम मान सकते हैं और ये भी 12 सेंटीमीटर मान लीजिए या हैं। तो और ये भी हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप आपको दे दिया और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो भुजाएं क्या होंगी, ए प्लस बी बराबर 30 सेंटीमीटर। ए की जगह क्या है 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस बी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो 12 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर और प्लस बी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर 30 सेंटीमीटर और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ये बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। जो तीसरी भुजा आ गई वो हो गई 6 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर, यहाँ पे परिमाप दिया गया, कल भी इसी तरीके से परिमाप दिया गया है, तो हमको a प्लस बी प्लस सी जो सूत्र होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 30, या इसको हम लिख सकते हैं परिमाप बटे 2 और परिमाप है 30 सेंटीमीटर बटे 2, ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस बी, क्योंकि जो त्रिभुज की हमने भुजाएं मानी है वो ए और बी माना है। तो यहां पे हो गया 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, तो 15 गुणे 3 गुणे 9, इसका जो है गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जोड़ा बना लीजिए, 1 2 का जोड़ा बन रहा है। और
3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम रूट के अंदर रखेंगे और जो जोड़े में है उसको रूट के बाहर कर लेंगे। तो 3 गुणे 3 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा बराबर 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देख लीजिए। जब त्रिभुज का अनुपात दिया गया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, देखिए ये प्रश्न 5 है। प्रश्न नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपाते 17, 12 अनुपाते 17 अनुपाते 25 हैं, और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, या बना ले हम। चलिए, ये त्रिभुज की भुजा नहीं है, ये त्रिभुज का अनुपात है। और अनुपात का मतलब होता है कि अगर पहली भुजा 12 होगी तो दूसरी 17 होगी तो तीसरी 25 होगी, यानी 17 12 17 25। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये 12 है, मान लीजिए है नहीं, अनुपात वास्तविक मान नहीं होता है, 25। अगर इसको मान लीजिए हम 12 है, इसको हम मान लीजिए कर देते हैं 36, 12 के बजाय ये 36 कर दिए, तब ये दोनों का क्या होगा? तब चूंकि 12 का 3 गुना 36 है, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 17 × 51 और ये 75 हो गया। अगर ये 36 हो जाएगा तो 51 होगा तो 75 होगा। अगर इसको हम काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अनुपात में जब कोई चीज अनुपात दिया गया है तो उसमें हम जिस संख्या से गुणा करेंगे उससे तीनों में गुणा करेंगे, तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये अनुपात है, तो हम ये इसको मान लेंगे। क्या मान लें? माना पहली भुजा 17a, या f कर लीजिए, ये नहीं a, f मैंने यस से इसमें गुणा किया, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? सॉरी, ये 12 है, दूसरी भुजा 17x, और फिर तीसरी भुजा
भुजा 25x। अब परिमाप दिया गया है तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया गया है 540 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको हम मान लें ABC, ये मान लीजिए 12x हो गया, ये हो गया 17x और ये होगा 25। तो यहाँ पे लिखिए A 12x। अब बार बार हम ABC कई बार लिख चुके हैं तो इसको हम लिखेंगे A के स्थान पे 17x 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 7 5 12, 12 2 14 के 4, हासिल 1 1 2 2 2 4 1 5, 54x बराबर 540 सेंटीमीटर। तो यक्स बराबर 540 सेंटीमीटर बटे 54, काट दीजिए, ये बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। एक्स का मान आ गया। पहली भुजा क्या हो जाएगी? पहली भुजा 12x है तो 12 गुणे 10 बराबर 120। दूसरी भुजा 17x 17 गुणे 10 170 सेंटीमीटर, चलिए सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा हो गई, तीसरी भुजा 25x 25 गुणे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब ये तीनों भुजाओं का हमको माप मालूम हो गया। जो 12x है इसका वास्तविक मान है 120, जो 17x है इसका वास्तविक मान या वास्तविक लंबाई है 170 सेंटीमीटर, और जो 25x है इसकी लंबाई है 250 सेंटीमीटर। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब हम इसका परिमाप निकाल लें। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर, क्योंकि परिमाप दिया गया है तो वहां पे हम ABC बटे 2 नहीं लिखेंगे बल्कि परिमाप बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया परिमाप है 540 सेंटीमीटर बटे 2, यानी ये हो गया 2 दूनी 4 2 14 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप आ गया। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, और यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं 270 माइनस 250। ये बराबर हो जाएगा 270 गुणे 150 गुणे 270 में ये हो गया 100 गुणे 20। अब सबका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो 270 का क्या होगा, यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। 270, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, यानी इसका आ गया 2 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 150 का। एक 150 का यहाँ निकालिए। 150 का 2, 2 से 14, 2 पंचे 10, 3 से फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और ये हो गया 5 पचाम 25। इसका हो गया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और इसका क्या होगा 100 का निकाल लीजिए। ये रफ में निकालते जाएंगे तो हो गया 100, 2 50, 2 25, 5 5 5, ये हो गया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, और इसका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पे हम इसको आरोही क्रम में संख्याओं को लिख लें। 2 काउंट कर लें, गिन लें, 1 2 3 4 5 6 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 6 बार है। 3 को 1 2 3 4, ये 4 बार है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 को गिन लें, 1 2 3 4 5 6, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और अब हम सबका जोड़ा बना लें। 1 2 3, 2 का 3 जोड़ा हो गया, 1 2 3 का 2 जोड़ा हुआ, 1 2 3, और 5 का 3 जोड़ा हुआ, तो क्या हो गया बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, सबको गुणा कर लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 को 3 से गुणा करिए, तो 24 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 24 3 72 हो गया, और 72 को 5 से गुणा कीजिए, या 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36 को फिर 5 से गुणा कीजिए, 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15, 3 18 को फिर से गुणा कीजिए 5 से, तो ये हो गया 0 0 5 8 40, 5 का 9 5 4 9, यानी ये हो गया बराबर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हिरोन का जितना भी सवाल था वो सब आज समाप्त हो गया है। अब इसको आप अभ्यास कीजिएगा। जो भी प्रश्न न समझ में आया हो उसको कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिएगा कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई, तो हम उसको पुनः फिर से उसको हम रिपीट कर देंगे या और अच्छे ढंग से उसको समझाने का प्रयास करेंगे।